Hello friends, welcome to all of you of my channel Innovative Concept. Never forget to like, subscribe and share. If you are new, then press the bell icon and subscribe my channel Innovative Concept. Let's move without wasting any time. Today we discuss 2017 even objective question. Okay? Let's see. This is first question. What is the significant figure in 6.0025? फ्रेंड्स, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है ये 5 है. ये कैसे है वो मैं आपको बता रही हूँ. डेसिमल के बाद इसका रूल होता है, 9 रूल होता है. ठीक है, तो डेसिमल के बाद अगर कोई 0 डिजिट आता है और लास्ट में कोई ये डिजिट हो जो 0 के अलावा डिजिट हो, वो तो काउंट होता है. ठीक है, तो इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5. दैट इज़ 5 इट्स राइट आंसर. और फ्रेंड्स अनदर एग्जांपल लेते हैं. लेट्स सी. ओके, एक एग्जांपल लिए हैं 0.00230. ठीक है, यहाँ पे अगर डेसिमल से राइट साइड कोई डिजिट है जो 0 है तो वो काउंटेबल नहीं होता है, और लेफ़्ट साइड 0 है इसके बाद कोई डिजिट है तो वो काउंटेबल होता है. जैसे 1 2 3, तो यहाँ पे ये 3 डिजिट होगा. इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो क्या है, वो 3 है. इसके बारे में अगर मोर कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर कह देंगे तो मैं 9 रूल आपको बता दूंगी. अदरवाइज सिंपली मैं निकल रही हूँ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ. लाइट ईयर यूनिट है किसका, डिस्टेंस का यूनिट है. ठीक है, और एक क्वेश्चन और आप रिमेम्बर कर लें, ये एग्ज़ाम में आता भी है कि इन 1 लाइट ईयर, एक लाइट ईयर में कितना होता है. तो 9 पॉइंट देख सकते हैं फ्रेंड, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर. ये आप रिमेम्बर रखें. कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एक साल में 1 लाइट ईयर में कितना, वो कैलकुलेटिव वैल्यू पूछ देता है. तो आप इस वैल्यू को याद रखें. वैल्यू मेरा है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर. ओके, नेक्स्ट. द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड. स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो कहलाती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाती है. फ्रेंड आप जानते होंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है. तो वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. और स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस आपको फोर्स अपॉन एरिया होता है, और स्ट्रेन जो है डेल चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ होता है. जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू निकल कर आता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू फोर्स इंटू लेंथ अपॉन एरिया इंटू चेंज इंटू लेंथ. फ्रेंड एक चीज़ और रिमेंबर रखिए कि स्ट्रेंथ जो स्ट्रेस जो है वो मेरा प्रेशर भी होता है. ठीक है, आगे क्वेश्चन आएगी तो वो मैं बात करूँगी. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी है तो आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. तब देन माई आंसर इज़ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज़ राइट आंसर. अब आगे बात करते हैं. द नंबर 4, द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एट विच अ बॉडी एक्वायर्स इट्स ओरिजिनल शेप इज़ कॉल्ड. ठीक है, तो आपको एक चीज़ बता दे रही हूँ. क्या कह रहा है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेस का मिनिमम वैल्यू जिस पर बॉडी एक्वायर इट्स ओरिजिनल शेप, बॉडी ओरिजिनल शेप में आना चाहता है तो वो कहलाता है यील्ड पॉइंट. ठीक है, यील्ड पॉइंट कहलाता है.
ये आप एक डायग्राम इस टाइप का आप डायग्राम ये मेरा स्ट्रेस है और ये मेरा स्ट्रेन। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट होता है, इसको ए से इंडिकेट कर देते हैं और यहाँ पे जो मेरा पॉइंट होता है वो यील्ड पॉइंट होता है। आप कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, ये डायग्राम देखकर आप क्विकली रिमेंबर हो गए होंगे। अब अगले की बात करते हैं। अच्छा फ्रेंड, एक चीज़ और उसमें बता देना चाह रही हूँ। हाँ, इससे पहले वाला क्वेश्चन में स्ट्रेस का मतलब प्रेशर भी होता है। ठीक है, तो स्ट्रेस का यूनिट की बात करते हैं तो जैसे फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। यूनिट की बात करें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, या इसका पास्कल यूनिट भी होता है स्ट्रेस का, तो आप इस चीज़ को रिमेंबर रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डायमीटर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज डबल द राइज ऑफ वाटर इन इट्स बिकम, अगर कैपिलरी ट्यूब के डायमीटर को डबल किया जाता है तो राइज ऑफ वाटर होता है, तो राइज ऑफ वाटर हाफ हो जाता है। ओके, देख लिए आप, हाफ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स द विस्कस फोर्स, न्यूटन्स विस्कस फोर्स के अनुसार कौन सा फार्मूला सही है? तो -NA चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन स्पीड। ठीक है, ये कैसे आया वो देखते हैं। हम जानते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। ठीक है, तो हम इसको एक कैलकुलेटिव वैल्यू के हिसाब से देखते हैं। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन स्पीड या डिस्टेंस भी कर सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो मेरा कांस्टेंट वैल्यू आएगा, तो NA dV अपॉन dx। यहाँ पे n जो ये कांस्टेंट वैल्यू है। दैट्स इट्स क्लियर। ऑप्शन डी -NA dV अपॉन dx इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लो ऑफ लिक्विड इन विच द पार्टिकल ऑफ द लिक्विड एट एनी पॉइंट varies continuously with time in magnitude and direction is called, ये टर्बुलेंट फ्लो होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट आप जो थ्योरी पेपर लिखे होंगे या थ्योरी पेपर आप नोट्स बनाए होंगे उसमें दिया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस इन विच मेटल रड इज हीटेड एट वन एंड, the heat is transferred to another end is, the process in which metal rod, प्रोसेस जिसमें मेटल रड के एक साइड को गर्म कर दिया जाता है तो द हीट इज ट्रांसफर टू अनदर एंड, हीट जो है ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे एंड में, वो कहलाता है, तो वो कहलाता है कंडक्शन। ठीक है, अब कैसे कहलाता है वो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। देखिए, एक ये मेटल रड है, इसके बी साइड को गर्म, वन साइड को गर्म कर दिए तो दूसरे साइड में हीट ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सॉलिड में मेरा कंडक्शन होगा, लिक्विड में कन्वेंशन होगा, गैस में रेडिएशन होगा। इस चीज़ को रिमेंबर रखें। ये क्वेश्चन इस टाइप से आ भी सकता है। अगर एक एराइज हुआ है तो इस तरीके से आप दो क्वेश्चन और एराइज कर सकते हैं और ये क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, नहीं आया हुआ भी है, मैं नेक्स्ट में बताऊंगी। देखते हैं अगले क्वेश्चन।
द रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा बीटा एंड गामा। फ्रेंड जानते होंगे अल्फ़ा बीटा और गामा का रिलेशन। अल्फ़ा बीटा और गामा का रिलेशन 1:2:3 होता है। तो यहाँ पे 1:3:3 है। और ये जो है इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आपको उल्टा सीरीज भी दे दे, गामा बीटा अल्फ़ा, तो घबराना नहीं है। 3:2:1 इज़ राइट आंसर। तो कोई बात नहीं, अगर ये गामा बीटा अल्फ़ा दिया रहेगा तो 3:2:1 की रेशियो होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर इट इज। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ ए गैस के दिए हुए मास का जो है कांस्टेंट प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो एक कंसेप्ट आप याद रखिए, काफ़ी सिंपल कंसेप्ट है। जब कांस्टेंट डेंसिटी होगा तो वो चार्ल्स लॉ होगा। आप एक कॉन्सेप्ट याद रखें, सीडी तो आप जानते होंगे, कोई भी मूवी वगैरह देखते हैं तो सीडी नॉर्मली बोलते हैं, तो वो उससे सीडी याद रखें। सीडी से आप जो है यहाँ पे डी जो है इसे डेंसिटी कांस्टेंट समझ सकते हैं, एक मेमोरेबल फैक्ट के तौर पे मैं बता रही हूँ। तो सीडी, तो डी से क्या हुआ, डेंसिटी कांस्टेंट, इसमें चार्ल्स लॉ। उसके बाद टीवी से आप टी से टेम्परेचर कांस्टेंट कर सकते हैं। जब उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होगा वहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा, तो वहाँ पे ये बॉयल्स लॉ अप्लाई होगा। इट्स मीन्स इट्स concept is clear. Next question, relation between critical angle and refractive index is। critical angle और refractive index के बीच का रिलेशन जो है क्या है, तो म्यू इक्वल टू 1/sin c। ठीक है, ये रिलेशन है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं। आप जानते हैं क्रिटिकल एंगल को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे 90 डिग्री की R इक्वल टू 90 डिग्री की फॉर्मेशन होती है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज़ द मिनिमम डेविएशन व्हेन वाइट लाइट पासेस थ्रू प्रिज्म। इनमें से कौन सा कलर में मिनिमम डेविएशन होता है जब वाइट लाइट पासेस थ्रू प्रिज्म, वाइट लाइट जो है प्रिज्म के थ्रू पास करता है। देखिए इस टाइप का प्रिज्म होता है, ठीक है। जब वाइट लाइट पास करता है तो मिनिमम डेविएशन रेड में होता है। ओके, मिनिमम डेविएशन किस में होता है, तो रेड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे देखिए है आपका, फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ, दिखाई नहीं दे रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज़ द मिनिमम डेविएशन व्हेन वाइट लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म, रेड। मैं कंसेप्ट बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेचर ऑफ लाइट वेव। लाइट वेव का नेचर कैसा होता है, तो ये ट्रांसवर्स नेचर होता है। और बुक में आपका आंसर गलत दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, सी इज़ नॉट राइट आंसर, बी इज़ राइट आंसर, ट्रांसवर्स। लाइट वेव का नेचर ट्रांसफर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ ऑफ लाइट द कलर ऑफ लाइट इज ड्यू टू। वेवलेंथ ऑफ लाइट के अनुसार लाइट का कलर होने का कारण है, ठीक है। यहाँ पे वेवलेंथ होता है तो यहाँ पे घबराना नहीं है, यहाँ फ्रीक्वेंसी होगी, मैं आपको बता रही हूँ कैसे होगी। ये डिपेंड करता है वेवलेंथ पे। हम लोग जानते हैं लैम्डा इक्वल टू V अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है।
इसको रिलेशन करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इज राइट आंसर। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं 15 की। लेजर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। लेजर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो स्टिमुलेटेड इमिशन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। फ्रेंड, इससे पहले लेक्चर में लेज़र का फुल फॉर्म जो एक मिस्टेक हो गया था, तो आप उसको सही कर लें, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ। तो उसका होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड emission of radiation. Okay, next question, which of the following instrument is used to view 3-dimension view of an object? इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है 3-dimensional व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट का 3-dimensional व्यू देखने के लिए? ठीक है, तो स्पेक्ट्रोग्राफ का यूज किया जाता है, इसको आप रिमेंबर रखिए। ठीक है, नेक्स्ट, फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिसिटी। फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली है न्यूट्रल। ठीक है, अब फोटॉन्स होता क्या है? फोटॉन्स जो है स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ लाइट का स्मॉल पार्टिकल्स है। इसमें मास नहीं होता है, इट डजंट मास। इसमें एनर्जी प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन एनर्जी। फ्रेंड, आप जानते होंगे, देखिए जैसे कि मैं यहाँ फार्मूला लिखी हूँ। ठीक है, E = क्या है? hc/λ। यहाँ पे h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है, और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, और ये लैम्डा जो है क्या है? वेवलेंथ है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू क्या है। तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है 6.626 × 10⁻³ जूल पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन। एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निर्भर करती है, किस पर करती है? तो वेवलेंथ ऑफ लेंथ पर निर्भर करती है। आप लोग जानते होंगे वेवलेंथ = 1/फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट, एक्सरे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following phenomena is used in the production of cathode ray in college tube? इनमें से कौन सा फिनोमेना का उपयोग किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रे के प्रोडक्शन में? किसमें? तो कॉलेज ट्यूब में कैथोड रे के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। तो कौन है वो? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? तो प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रे इन कॉलेज ट्यूब में के लिए किया जाता है। ओके, तो कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट अनदर सीरीज। थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड हमले रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, never forget to like, subscribe, share and comment. Thanks for watching. Take care.